इन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक वीडियो में ये क्वेश्चन कुछ करवा चुके हैं, आज पूरा हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा भारी पर निकल रहा है सर्दी की वजह से, तो एडजस्ट कीजिएगा। और आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, नहीं तो याद करते चलेंगे। जैसे ही क्वेश्चन नज़र आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ था और ये भयानक सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। यहीं से 1857 का जो है मेरठ में जो आंदोलन हुआ था, ये चर्बी लगे कारतूसों के लिए हुआ था। बारूद में चर्बी लगा हुआ रहता था, जिसे यानी है ना हिंदू धर्म समुदाय के लोग जो उसे दांतों से निकालने के लिए मना कर दिए थे। आंदोलन हो गया था व्यापक। अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या दिया हुआ है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे, ये किया गया था लखनऊ से। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए आप लोग बताया तो बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। ये सभी जो है PYQ पे आधारित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे इसमें से और पूछे जाएंगे। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? याद रखेंगे 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ है। अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? आप लोगों को पता होगा कि जीके में दिया जाता है कि भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने। क्या इसके पहले भारत नहीं था? भारत था, लेकिन पहली बार वो आया और नाम दिया था। तो 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा समुद्र तट से होते हुए कालीकट पे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिन। क्या? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन आप लोग सी बताया तो बिल्कुल सही। आवाज़ थोड़ा भारी निकल रहा है, ठीक है, एडजस्ट कीजिएगा, क्या कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो बलिदान देने वाले नेता थे वो कौन थे? तो ये जो थे मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे। ऑप्शन की बात करें डी। इन्हें गांव के बच्चा ही बता दिया था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत हुआ था, फांसी दे दी गई थी। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था मणिकर्णिका था। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल है। क्या दिया हुआ है, ध्यान समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905, आपको पता होगा कि 1800 है ना 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस, ये देखिए बनारस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? आप लोगों को पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सवाल है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? कहाँ की? तो ये किए थे लंदन में। याद रखेंगे लंदन में 1866 ईस्वी में। आगे है हमारे पास, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज यानी हम आज़ाद हैं, ठीक है, यह मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं यह लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी आप लोग बताए हैं तो बिल्कुल सही। फास्ट एकदम आप लोग को चलना है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप लोग जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं जिस चैनल से पढ़ते रहें, मेरा क्लास शाम को 7 बजे चलता है, तो आवाज़ ज्वाइन कर ले जीके जीएस का। साथ ही साथ जब कहीं टाइम मिलता है तो दिन में भी हम क्लास दे देते हैं। मौले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म को जो प्रस्तुत किया गया था यह किया गया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 12 नंबर सवाल क्या दिया हुआ?
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ठीक है, ये थे दादा भाई नौरोजी। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के गए थे कि दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किए थे। आगे है, दादा भाई नौरोजी ही जो है वो प्रथम आंकड़ा तैयार किए थे सांख्यिकी का। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास। ठीक है, तो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। ठीक है, 14 नंबर सवाल है। लंदन, ठीक है, इंग्लैंड में ही पड़ता है। तो लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? लंदन, याद रखेंगे, लंदन जो अवस्थित है, ठीक है, यह है टेम्स नदी के, टेम्स नदी, ठीक है, कहीं कहीं आपको थेम्स नजर आ जाएगा, तो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है लंदन। आगे, तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तकनीकी शहर के नाम से, याद रखेंगे, तकनीकी शहर के नाम से जो जाना जाता है, किसे? ये जाना जाता है बेंगलुरु को। इसे सिलिकॉन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या? सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। कई सवाल यहाँ से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? बिहार की भाषा नहीं है, बिहार में है तो आपको पता होना चाहिए, अवधी, मगधी, भोजपुरी, मैथिली। देखिए, मैथिली मधुबनी में बोला जाता है, भोजपुरी आपको बिहार का सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब यहाँ पे अवधी है और एगो मगधी है, क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, अवधी जो है वो नहीं बोला जाता है बिहार में, का मगही भाषा, मगही जिसको मगधी भी बोला जाता है, ये बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? याद रखेंगे, विश्व का पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे एस भंडारनायके श्रीलंका के। ठीक है, एस भंडारनायके श्रीलंका के। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी है, लेकिन यह कहा भारत की है, लेकिन यहाँ पूछा विश्व का, तो विश्व में श्रीलंका में सर्वप्रथम एस भंडारनायके महिला जो थी वो प्रधानमंत्री बनी थी। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड, तो ये तो सबको पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो डेयरी उद्योग से, यानी दूध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगला सवाल हमारे पास कि हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है, ठीक है, वो कौन सी है? तो ये बांग्ला भाषा जो है वो हिंदी के बाद ही बोला जाता है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष में भारतीय राज्य है ना, भारतीय राजाओं का भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, यानी भाषा के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, तो ये बांटा गया था 1956 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1956 ईस्वी में भारत के राजाओं को भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, यानी अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया था। भारत में विद्युत रेलगाड़ी संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, और तो कब चलाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 1925 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1925 ईस्वी, मुंबई से थाने के बीच में। आगे भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम टेलीविज़न का प्रसारण जो हुआ था ये हुआ था 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। आगे किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस है और एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला सवाल है, 24 नंबर सवाल है कि किसके काल में अल-बरूनी भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे कि किसके काल में जो अल-बरूनी था वो भारत आया था। तो भारत आया था किसके? मोहम्मद गजनवी के समय में आया था अल-बरूनी, भारत आया था। ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन देखिए, और अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो माइंड में सोचिए, ठीक है, कि हम ये भी सोचे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा उसे याद करते चलेंगे। एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, ठीक है, तो हमें माइंड में हमेशा के लिए छप जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ब्रिटिश सरकार ने, पहले आप लोगों को पता होगा कि भारत की राजधानी जो थी कोलकाता थी, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार दिल्ली कर दी गई थी। वो कब कर दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। याद रखेंगे 1911 ईस्वी बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो 1911 ईस्वी में किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से राजधानी दिल्ली किया था। अभी फिलहाल क्या है, तो नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले जो अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज, वो कौन थे? ये थे जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? याद रखेंगे लोकसभा के लिए मात्र कितना चाहिए, तो 25 वर्ष। एक होता है राज्यसभा, इसके लिए 30 वर्ष चाहिए। तो यहाँ पे 25 वर्ष है लोकसभा के लिए, ठीक है, याद रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोट देने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर है वो किस धर्म के मिले थे? याद रखेंगे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मिले थे। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मिले थे। 29 नंबर सवाल है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था, ये बताना है। 29 नंबर सवाल। याद रखेंगे इससे नाम था रामतेनु पांडे। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दिया है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? ये तो लगभग पता होगा सबको, पता फट से बताइए म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार देश का है क्यात, ठीक है। म्यांमार देश का मुद्रा क्या है? क्यात है। याद होगा आप लोग को, याद कर लेंगे, नहीं याद है तो। अगला सवाल है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो सम्मिलित किया गया है वो किस में, बताइए फटाफट से। तो पंचायती राज जो सम्मिलित किया गया है ये राज्य सूची में किया गया। क्या है? राज्य सूची में किया गया पंचायती राज को सम्मिलित। आगे हैं किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, फटाफट से बताएंगे। याद रखेंगे हम लोग जो भारत में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ किसके जन्म दिवस पर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक होता है शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, है ना, उपलक्ष्य में। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। शिक्षक दिवस का तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाते हैं शिक्षक दिवस। ये था राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 33 नंबर सवाल है सऊदी अरब की मुद्रा। सऊदी अरब की मुद्रा एक क्वेश्चन पूछ ही देता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो एक मुद्रा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और ज़्यादातर क्या आपको क्वेश्चन 10 क्लास से ही पूछे जाते हैं। 33 का तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। क्या है? रियाल है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी जो एकमात्र उपग्रह है वो किसका है, ये पूछा गया 34 का। याद रखेंगे पृथ्वी एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो पवित्र ग्रंथ है वो किस धर्म का, ये पूछा गया है। याद रखेंगे जातक एक जो पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, इस पर विवाद चल रहा है। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने किया था, ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है क्या दिया हुआ है कि भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू खेती पहली बार कहाँ की गई थी? किसके समय में? मुगल के समय में तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी, ठीक है। तो ये किया गया था गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया था तंबाकू की खेती। अगला सवाल है कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है, फटाफट से बता सकते हैं तो बताएं, नहीं तो याद कर लेंगे। 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना आबदान कहाँ स्थित है? आबदान जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? याद रखेंगे विश्व का प्रसिद्ध तेल शोधक कारखाना आबदान जो अवस्थित है यह अवस्थित है ईरान में। कहाँ? ईरान में अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया?
सबको पता हो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और इस संविधान को स्वीकार किया जो गया था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आप विद्यालय में पढ़े होंगे तो प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भारत का संविधान आपको पढ़ाया जाता है प्रस्तावना में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, तो ये चर्चा भी कर चुके हैं हम लोग, कहाँ था? कलकत्ता था। ये 1911 ईस्वी में जो है वो दिल्ली लाया गया। अभी क्या है? नई दिल्ली भारत की राजधानी। कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो ध्यान देंगे ये दक्षिण की ओर बहती है। क्या? दक्षिण भारत में बहती है। धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? धाना पक्षी अभयारण्य जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, याद रखेंगे राजस्थान में धाना पक्षी अभयारण्य। उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन, ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन सी। अगला, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सबको पता होगा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अगला, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत में बोलती फिल्म पहली बताना है, ये था आलम आरा जो है वो बोलती हुई फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र भी है लेकिन ये बोलती हुई नहीं थी। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्या होगा राइट आंसर 48 का? याद रखेंगे तो इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया और क्या दिया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन के सी हो जाएंगे। 50 नंबर, संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, याद रखेंगे। और थोड़ा सा मेरा आवाज़ फंस रहा था जिसकी हम धीरे धीरे बोले हैं, आई होप कि समझ सकते हैं। फिर आएगा कल नेक्स्ट टाइप, है ना, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। आप तैयारी करते रहें, जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं आपको मेहनत जम के करना होगा तो ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कंपटीशन काफ़ी हाई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ जाएं, ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।